और आइए आपको बताते हैं कि जो यूक्रेन का ऑपरेशन बेलगोरोद है वो क्या है, क्या मंशा है इस वक्त यूक्रेन की। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल आपको बताते हैं। पहली बार बेलगोरोद पर बहुत बड़ा हमला हुआ है कुर्स्क के बाद। अब तक टारगेट कुर्स्क था, लेकिन कुर्स्क के बाद बेलगोरोद पर कब्जे का प्लान तैयार हुआ है। दावा क्या है कि यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल यहां पर कब्जा करने के लिए किया है। आपको बता दें कहां अटैक हुआ है। रिहायशी इमारत अपार्टमेंट पार्किंग में अटैक किया गया है यूक्रेन की ओर से। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और तबाही इतनी मची है कि 5 की मौत हुई है, 37 घायल हुए हैं। जो बेलगोरोद के गवर्नर हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि नुकसान हमें बहुत हुआ है। आपको बता दें कि मॉस्को का जो क्रेमलिन हो या फिर रूस का एटमी हथियार बेस, सब यूक्रेन के टारगेट पर आने वाले हैं। रूस ने हमलों की आशंका को देखते हुए और डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है यूक्रेन का प्लान और उसके हमले कैसे पूरे यूरोप और अमेरिका को एटमी अग्नि में झोंक सकते हैं। निश्चित हो चुका है कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध नेटो बनाम रूस में तब्दील होने वाला है। उसकी वजह है यूक्रेन को पूरे रूस पर हमलों की इजाजत मिलना। अभी रूसी धरती पर कुर्स्क, वोरोनिश, ब्रियांस्क और बेलगोरोद तक जंग सीमित है और ये सभी रूसी इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन अब सीमाई इलाकों में हो रहे हमले असीमित होने वाले हैं। ये सोची से व्लादिवोस्तोक तक जा सकते हैं। हमलों की रेंज में मॉस्को भी होगा। क्योंकि अमेरिका रूस के हर क्षेत्र पर हमले करने की रणनीति बना रहा है। अमेरिका पर इस बात का बहुत दबाव है कि वो यूक्रेन के हमलों की रेंज पर लगे प्रतिबंध हटा ले, क्योंकि नेटो सदस्य देश ही ये कहने लगे हैं कि अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा रूस की सुरक्षा में लगा हुआ है। रूस के पड़ोसी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि खुद जंग लड़ने से बेहतर है यूक्रेन को हमलों की छूट दी जाए, और सिर्फ रूस के पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि कई देश इस बात पर सहमत हैं। कई देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से खुले हमले की इजाजत दे दी है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमें यूक्रेन के हथियार प्रयोग से प्रतिबंध हटाने चाहिए। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने कहा है कि हमले कहां करने हैं ये यूक्रेन को तय करने का अधिकार मिले। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ओनो एशलेशम ने कहा है कि F-16 जेट से यूक्रेन मनचाही जगह हमले कर सकता है। यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर सहमत हैं कि अब रूस के हर शहर पर हमले करने का समय आ गया है।
आपको बता दें कि ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री ठिकाने अमेरिका की एटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल के टारगेट पर हैं। नक्शे पर दिख रहे 300 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन एटैकम्स मिसाइल से हमले कर सकता है। यूक्रेन ने जो नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है उसकी रेंज 700 किलोमीटर तक की है, यानी रूस की राजधानी तक इस मिसाइल की रेंज आ रही है। रूस ने इन हमलों से बचने के लिए आत्मरक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रूस का पहला प्लान यह है कि यूक्रेन बॉर्डर से सटे उन इलाकों को सुरक्षित करना जो एटैकम्स मिसाइल्स की रेंज में आ रहे हैं। रूस ने कुर्स्क के खलीनो एयरबेस, वोरोनिश के बाल्टीमोर एयरबेस और बोरोसेलोब्स के एयरबेस पर तैनात किया एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और सैन्य उपकरण इस मिसाइल की रेंज से बाहर हटाने शुरू कर दिए हैं। यानी यूक्रेन बॉर्डर से सटे पूरे इलाके से अहम हथियार सुरक्षित दूरी पर पहुंचाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना पर यूक्रेन का बड़ा आरोप है, डोनेट्स्क में केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है रूस। रूसी सेना ने गैस ग्रेनेड ने हमला किया है। डोनेट्स्क में दम घोंटू केमिकल हथियार का इस्तेमाल हुआ है। तो अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन केमिकल बम या केमिकल विस्फोट का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ये दावा कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, F-16 क्रैश के बीच पुतिन का बड़ा बयान आ गया। जेम्स टैंक तबाह कर रहे F-16 भी नष्ट कर देंगे। किसी तीसरे देश से अटैक तो बख्शेंगे नहीं। तो अगर कहीं से अटैक हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन की एक और चेतावनी सामने आई है। और आपको बता दें कि पुतिन की ओर से क्या कुछ कहा गया है। हम F-16 को उसी तरह मिटा देंगे जैसे हम टैंक, बख्तरबंद वाहनों और प्रतिक्रियाशील प्रणालियों को मिटा रहे हैं। लेकिन अगर इन विमानों का इस्तेमाल तीसरे देशों के हवाई क्षेत्रों से किया जाता है तो ऐसे देश हमारे लिए एक वैध लक्ष्य बन जाएंगे।